नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत विद मनीष सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है धातु रूप। जो क्रियाएं होती है उन्हीं को धातु कहा जाता है। जो धातुएं होती है वो काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जो काल है उसको लकार भी कहा जाता है। वैसे संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन सामान्य उपयोग में मात्र 5 लकार ही काम में आते हैं। अब कौन कौन से काल होते हैं, कौन से लकार होते हैं, वो हम आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धातु रूप। धातु रूप में जो काल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भविष्य काल, अज्ञात काल, भूतकाल। जो वर्तमान काल है उसे लट लकार कहते हैं, भविष्य काल है उसको लट लकार कहते हैं, जो अज्ञात काल है उसे लोट लकार कहते हैं, और जो भूतकाल है उसको लंग लकार कहते हैं। इसके अलावा जो 5वां लकार होता है उसे बोलते हैं विधि लिंग लकार। तो इस प्रकार से काल 4 हो गए और लकार 5 हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धातु को क्रिया कहते हैं, तो क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करना, यानी पढ़ना, लिखना, सब क्रियाएं होती है। तो जो क्रियाएं हैं वैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्रियाओं के जो धातु रूप होते हैं उसके लिए पुरुष का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस प्रकार से हम शब्द रूप के अंदर विभक्ति का प्रयोग करते हैं, धातु रूप के अंदर पुरुष का प्रयोग किया जाता है। शब्द रूप में 7 विभक्ति होती है, एक संबोधन होता है, लेकिन जो धातु रूप होते हैं उसमें 3 पुरुष होते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। हमने यहाँ पर पठ धातु रूप लिखा है, यानी पठ धातु वर्तमान काल लट लकार। ठीक है, देखिए पुरुष होते हैं 3, जिसमें पहला होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद में देखिए वचन 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो पठ धातु वर्तमान काल का रूप है उसमें पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ये इस तरह से रूप होता है। बहुत आसान होता है और बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें विसर्ग का भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ विसर्ग लगता है, कहाँ लगता है। इसकी एक ट्रिक होती है। देखिए, इसके अंदर विसर्ग के लिए कहाँ कहाँ विसर्ग लगता है उसके लिए आप एल के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, इसको हम सीधा खींचते हैं